जो भी हमारी प्रेजेंटेशन होती है, जो भी यहाँ पे स्ट्रीम होती है, इसका उद्देश्य साइंटिफिक टेम्परामेंट को एनकरेज करना होता है। यहाँ पे जो भी डिबेट्स वगैरह भी होती है, हम सबका उद्देश्य जो है साइंटिफिक टेम्परामेंट को ही एनकरेज करना है। हाँ जी, कुतेजा, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? हेलो, हाँ जी, हेलो। बोलिए। हाँ, देखिए हुँ, हुँ। मैं आपका बहुत दिन से मैं देख रही हूँ। आप अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा से समझाते हैं, बहुत अच्छा लगा। जी। मुझे 1-2 मिनट के लिए बोलने देंगे आप? हाँ, हाँ, बिल्कुल बोलें। अ, ये क्या है आप बहुत अच्छा बोलते हैं। मेरा क्या है मैं बुद्धिज़्म को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं बुद्धा सरकार को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत ज़्यादा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपने परसों एक डिबेट में क्या बोल दिया कि मोहम्मद सरकार के ऊपर आपने बहुत गलत बोल दिया आपने। मत बोला कीजिए। क्या चीज़ गलत बोला वो अ भी तो बताइए ना, वो तो पता तो चले क्या गलत देखिए बोला? देखिए क्या है मैं क्या बोलती हूँ, जो ये बुजुर्गान थे, जो ये बहुत बड़े आला शख्सियत थे, वो बहुत आला कौन? थे। जो जो मतलब जो बुड्ढा सरकार थे, मोहम्मद साहेब थे, मोहम्मद सरकार थे, जो मतलब महावीर जी थे, जीसस क्राइस्ट थे, उनका सब भी राम कृष्णा जी भी समझिए, कृष्णा साहेब। नहीं, नहीं, लेकिन वो तो उनके जो काल्पनिक है, रामकृष्ण तो हाँ, वो काल्पनिक तो है। काल्पनिक है उनका। देखें ये चली गई, देखिए रामकृष्ण जैसे काल्पनिक हुआ तैसे ये चली गई, या ये तो चली ही गई। अगर आप हमें सुन पा रही हैं, तो जो भी मोहतरमा थी वो आप आ जाइए, आपकी बात मैं सुनना चाहता हूँ, ठीक है ना? साथियों 1-2 लोग थोड़ा बॉक्स खाली कर दीजिए। ये अनूप सिंह जी आए थे, इनका थोड़ा-सा शायद मुझे लग रहा है कि प्रॉब्लम थी कुछ, तो मैं थोड़ा बाहर कर देता हूँ। 1-2 लोग खाली कर दीजिए, शायद वो कुछ कहना चाह रही थी, वो आ जाएँ। अगर आप हमें सुन पा रही हैं, तो आप आ जाएँ। हम लोग जानना चाहते हैं कि मोहम्मद साहब जो थे, वो कितने बड़े आला व्यक्ति थे और आपने कहा कि बुद्धा सरकार नहीं थे, मोहम्मद भी कोई सरकार नहीं थे। तो चलें, ये तो चली ही गई। चलें, अगर आगे कभी आती हैं, तो फिर बातें होंगी। बट फिलहाल हम ये बता दें कि जब तक उनकी बातें पूरी नहीं होंगी, तब तक उस पर कुछ अपनी बातें रखना भी सही नहीं है। हाँ, चलें देखें और कौन आए हुए हैं। ये देखें, ये कौन आए हुए हैं, बंगाली भीम आए हुए हैं। हाँ जी, बंगाली भीम, बताएँ क्या कहना चाहते जय हैं? भीम सर। हाँ जी, जय भीम। अच्छा, मैं डायरेक्ट बात करता हूँ कि बंगाल में है ना, दुर्गा पूजा 2 बार हुँ, होता हुँ। है। एक बार ओके। फागुन महीने में होता है और हुँ, एक हुँ। बार ये अक्टूबर महीने में होता है। तो लोग जो है ओके, हमारे बुजुर्ग जो, तो वो बताते हैं कि वो फागुन महीने वाला असली दुर्गा पूजा है। ओके। तो आपने जो आज बात बताया उससे मुझे इसको रिलेशन लगा है कि ये दुर्गा हुँ, पूजा हुँ। झूठा है, अक्टूबर वाला। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। तो ओके। उस वो दुर्गा पूजा राम ने किया था, वो फागुन मास वाला, तो वो बताते हैं वो असली दुर्गा पूजा है। ये बाद में लाया गया है ये दुर्गा पूजा। नहीं, वो राम वाला जो है वो अलग है ना, वो राम की कहानी है कि राम आया था उसमें हाँ, सो साकेत में। कहानी भी है, दु बसंती पूजा कहते हैं उसको, बसंती पूजा। हाँ, वो हाँ, दुर्गा वो का एक अलग रूप होता कहानी है। है उसका। दुर्गा जो है ना, जिसको ये लोग दुर्गा हुँ, काली बनाए हैं, ये बंगाल में चूँकि आप हैं, तो बंगाल में एक चीज़ आप देखे होंगे कि वहाँ के जो बंगाली होते हैं, उनको शाक्त कहा जाता है। हाँ, हाँ। वो जो आम हिंदू जो लोग कहते हैं कि हम हिंदू हैं, वो आम हिंदू नहीं हैं, वो शाक्त हिंदू हैं। एक थर्ड जो क्लास है हिंदू कैटेगरी की, शाक्त, उसमें आते हैं और इन्होंने जो बौद्धों की अच्छा, वहाँ पे आपने एक नाम सुना होगा डाकिनी और हाँ, तारा हाँ, देवी। डाकिनी डाकिनी। कौन होती हैं? वो डाकिनी और काली तारा के देवी साथ होता कौन है। होती है? काली के साथ होता है। काली को ही बोलते हैं ना डाकिनी? हाँ, काली के साथ और कुछ होता है मूर्ति, उसको डाकिनी बोलते हैं। हाँ, हाँ। उसकी मुझे तो मूर्ति कैसी होती है? डाकिनी की मूर्ति कैसी होती है? उसको तो ऐसे बनाता है, भूत जैसा बनाता है। वो तो बिगाड़ भूत दिया मतलब उसका चेहरा। अच्छा। ठीक है, वो हम समझते हैं, आप जो कहते हैं, हम तो ये नहीं मानते हैं कि दुर्गा सच है, काली सच है, कुछ भी नहीं मानते हैं। और एक बात पता नहीं, जो ओपी रंडाल नाम के एक ब्रिटिश हिस्टोरियन है, उसने हुँ, हुँ। पूरा लिख दिया कि बौद्ध धर्म से ही हिंदू धर्म का उत्पत्ति हुआ है। हुँ, हुँ, विकिपीडिया हुँ। में एक सब पेज है, श्रमण करके, श्रमण मतलब श्रमण हुँ, हुँ। जो कल्चर है, वही पेज पे एक माने लिखा हुआ है, बहुत श्रमण के बारे में बहुत सच बात कहा गया है, बौद्धिज्म के बारे में। वो विकिपीडिया में मुझे वही सच मिला। उसने एक जगह कह दिया कि जो बुद्धिस्ट कल्चर है, उसी बाद में वो
हिंदू धर्म बन गया है। तो कोई जाके उनकी किला में बुद्धिस्ट का जो डाकिनी और तारा देवी की जो परंपरा थी, तो वो वहां पे 16वीं सदी तक थी ना, बंगाल में 16वीं हाँ, 17वीं सदी बंगाल तक तो थी। 1200 साल तक बौद्धिज्म था। पाल पाल का जो पाल वंश था, वो बुद्धिस्ट हम्म। राजा थे। ये मैंने बहुत बाद मूर्ति में शेयर की है आपको, ये मूर्ति शेयर की है मैंने, इसको हाँ जरा हाँ देखिए मुझे कौन है ये। हाँ इसी को ये कुछ, इसी तरह का होता है, डाकिनी इसी तरह का होता है। हाँ हाँ ये हाँ है ना ये। डाकिनी, ये काली काली का रूप है। हाँ ये इसको जो है, इसको दिखाया जाएगा कि एक पैर जो है इसका, एक औरत हाँ है इसके ऊपर है, और दूसरा पैर जो हाँ है एक व्यक्ति जो है उल्टा लेटा हुआ है उसके ऊपर, एक सीधा लेटे हुए हाँ हाँ और एक हाँ। उल्टा लेटे हुए के ऊपर है, और वो हाथ में कहता एक है त्रिशूल टाइप का है। जो मूल काली का मूर्ति है वो बड़ा करता है, और वो डाकिनी पास हम्म पास में ऐसा मूर्ति बना के रख देता है। और ब्राह्मण लोग जो हम्म। है वो कहते हैं कि ये सब भूत है, इसके साथ काली जो होता है वो शमशान घाट में होता है, तो इसके साथ भूत रहता हम्म है, ऐसा बताता है लोगों को। तो इस तरह से ब्राह्मणीकरण किया गया है दोस्तों। ये सारी जो मूर्तियां आप हाँ देख रहे हैं, ये सारा जो है बौद्धों की मूर्ति कला थी। अब मूर्तियां कुछ कहती हैं, ब्राह्मणिकल सिस्टम ने मूर्तियां क्या कहती हैं उसका अर्थ ही बदल दिया। बताने वाले रहे नहीं, कलाकार को मार ही दिया, शिल्प कला को गाली ही दिया, तो अर्थ खुद से बदल के अपनी तरह से परिभाषित कर दिया कि ये किसी की हत्या कर रही है, किसी राक्षस की, तो कोई भूत है, तो कोई प्रेत है, तरह तरह की कहानियां रच दी उसने। कहानी यहाँ पे कुछ और है, इन्होंने कुछ और हाँ। कहानी बना के ब्राह्मणिकल सिस्टम ने दे दी। इस तरह तो से यार दुर्गा काली की उत्पत्ति हुई है दोस्तों, अन्यथा ये सब उल्टा सारी पुल्टा मूर्तियां कर जो हैं दिया। बौद्धों की हैं। हाँ ये सारी जो हैं बौद्धों की मूर्तियां हैं। ओके, थैंक ठीक यू है, सर, और यही कुछ कहना है बताना आपका? था। ओके ओके। मैं अभी ओके बंगाली। और किसी दिन आऊंगा तो बताऊंगा, हाँ हाँ इंफॉर्मेशन जरूर। लाऊंगा। ओके थैंक यू ओके सर। जरूर। वो मोहतरमा तो चली ही गई, वो बड़ी खफा थी, वो मोहम्मद के बारे में कुछ बताना चाह रही थी कि मोहम्मद बड़े आला व्यक्ति थे, हम लोग जानना चाहते थे कितने बड़े आला व्यक्ति हैं, लेकिन पता नहीं रामकृष्ण जैसे काल्पनिक है सुनी वो चली गई। समझ में नहीं आया कि रामकृष्ण से उनका क्या कनेक्शन था। अच्छा जी, इसके बाद से यहाँ पे आशु रमन आए हुए हैं। हाँ जी आशु रमन, बताएं क्या कहना चाहते हैं। जी सर, जय भीम, नमो बुद्धाय सर। हाँ जी, जय भीम नमो बुद्धाय जी, बताएं। सर आज आउट ऑफ टॉपिक एक प्रश्न था आपसे। अच्छा जी, बोले। सर आप जो वर्ड यूज करते हैं ना, टुन्नी, हम्म। तो वो मतलब उसका इंटेंशन क्या है यूज करने का, मतलब उसका मतलब क्या है? टुन्नी तो एक बड़ा सा वैसा वर्ड है कि जैसे जो जो अंधभक्त जो होते हैं ना, उनको जब कोई अच्छी बात बता यस। दी जाए, कोई जैसे कोई पी के बिल्कुल टुन्न है, बिल्कुल टुन्न है। आपने कार्ल मार्क्स का नाम सुना है ना? यस सर, यस। उन्होंने एक बड़ा अच्छा शब्द कहा था कि जो रिलीजन होता है वो होता है अफीम होता है, समझ रहे हैं ना, यस अफीम होता है। तो अफीम जो खाता है उसको क्या कहा जाता है कि अफीमची है, नशा नशा है, नशे में है, धुत है, उसको समझ में नहीं आ रहा है। तो यस सर। उसी तरह से जो टुन्नी उसी सेंस में है कि जो बिल्कुल ऐसे टुन्न हो गया है कि उसको अगर सत्य भी आप दिखा दीजिए कि भैया देखो ना तुम्हारे ही किताब में ये चीज लिखा हुआ है, तो उसको समझ में नहीं आ रहा है कि यार लिखा हुआ है फिर भी सही मान ले। मतलब अब उसमें लिखा हुआ है कि यार शूद्र नीचा होता है, उसको पढ़ने का हक नहीं है, शूद्र जो है उसको उसका उपनयन मत करो, उसको पढ़ने मत दो, उसको जूठा खाने को दो, उसको ये करो, उसका धन छीन लो, ये सब बातें लिखी हुई हैं। उसको एक ही सजा के लिए उसको ज्यादा सजा दो, उसका गर्दन काट दो, ये बहुत बुरी लिखी है। फिर भी उसको दिखा दो, और देखने के बाद भी उसको नहीं समझ में आ रहा है कि यार हाँ यार ये तो गलत है यार, ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको इक्वल ट्रीट करना चाहिए। जब हम उसको हिंदू कह रहे हैं तो वो भी हमारी तरह इंसान है, उसको समझ में नहीं आ रहा है। तो हम लोग उसको कहते हैं ना ये टुन्न हो गया, बिल्कुल टुन्नी हो गया है, इसको समझ में नहीं आ रहा है, धुत्त है, अफिमची हो गया है। मतलब धर्म के नशे में इतना टुन्न हो गया है कि उसको गलत का गलत और सही का सही समझ में ही नहीं आ रहा है, उसको हम लोग टुन्नी कहते हैं। हाँ बताइए। ये वर्ड क्या यूज करना सही रहेगा सर उनके लिए? हाँ मतलब उनके लिए हो बिल्कुल सकता है सही वो है, लोग क्योंकि इसको वो देखे नहीं, उसके उसके लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे तो ऐसे ऐसे लोग हैं ना जो कमेंट में भीमटा लिख के जाते हैं, तो जिनको हाँ आप ये सर, नहीं यस सर। आज तक समझा पाएंगे कि भाई ये क्यों इस्तेमाल कर रहे हो, तो उनको उनके लिए आप अगर हमसे पूछने आएंगे कि भैया आप लोग टुन्नी क्यों इस्तेमाल करते हैं, पहले उनको समझाइए ना कि वो तो सिविलाइज्ड हो जाए। अगर वो सिविलाइज्ड हैं और उनको कोई गलत कह रहा है, तब आके एक बार आप हमसे कहेंगे तो हम भी सुन लेंगे आपकी बात। नहीं समझ रहे सर, हैं ना मेरी दूसरा बात? यूज कर रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी कि हम भी यूज करें। नहीं हम तो बिल्कुल बिल्कुल यूज करेंगे। अगर कोई आप ये सोच रहे हैं, अब वो सब जमाना थोड़े रह गया कि आप जो है अत्याचार कर रहे हो, हम एक गाल आगे कर देंगे कि भैया लो हमें हमारे गाल पर एक मार लो, दूसरा गाल आगे कर देंगे, वो जमाना नहीं रह गया ना। आप कहोगे,
अभी कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन हमें इक्वल राइट देता है ना, तो वो न्यूटन्स का जो थर्ड लॉ है वो क्या कहता है? बताइए ज़रा हमें, आशु रमन। सर हर क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होती है। होती है, तो उनको कहिए कि वो सुधर जाएँ, नहीं सुधरेंगे तो पब्लिक कितनों को आप कहिएगा? वो भीमटे कहेंगे तो लोग हरामटे कहना शुरू कर चुके हैं। कुछ दिन बाद से बिना पूछे कहने लगेंगे, अभी तो लोग जवाब में कहते हैं, जब वो भीमटा कहेगा तो लोग कहते हैं कि और हरामटे क्या हाल-चाल है? ऐसे लोग कहते हैं। कुछ दिन में नाम ही रख देंगे कि और हरामटे क्या हाल-चाल है? खुद से ही पूछने लगेंगे। तो उससे बेहतर है कि समय रहते ही सुधर जाएँ। पब्लिक जो है शूद्र तो कभी ब्राह्मण को ये नहीं कहने गया कि तू नीच है, तू ये है, तू वो है। उन्होंने अपने धर्म ग्रंथ में लिख-लिख के दिखाया कि भगवान कह के गया है। भई लिख के वो लोग गए ना, वो लिख के गए। फिर उनका बच्चा जो है नए-नए नाम जो है वो करके आ रहा है। ये जाति सूचक शब्द जो है कि ये जाति नीची है, ये किसने इजाद किया? शूद्र ने, अंत्यज ने तो कभी कहा नहीं कि हमारी जाति नीची होती है या हम नीचे हैं, उसने तो कभी नहीं कहा। ये दूसरा लादा ना, तो वही व्यक्ति आके जब तरह-तरह के नाम लादेगा, सोचेगा कि उसको कोई दूसरा नाम भी ना दे, ऐसा नहीं पॉसिबल है। और हम लोग कौन होते हैं? हमको आप कह दीजिएगा कि आप मत कहिए, हम नहीं कहेंगे। लेकिन पूरी पब्लिक छोड़ देगी, नहीं छोड़ेगी ना। हम डेमोक्रेसी में रहते हैं ना, नहीं छोड़ेगी। आप एक को नहीं चुप करा सकते ना, यहाँ पे हज़ार लाखों लोग हैं ना, करोड़ों लोग हैं, सब नहीं चुप रहेंगे ना। एक को आप कहेंगे कि इनको समझा दें, ये समझ जाएँ। उससे बेहतर है कि जो शोषण कर रहा है, उसको समझाइए कि तुम लोग सिविलाइज़्ड हो जाओ। तुम लोग सिविलाइज़्ड हो जाओगे, तो सामने वाले सिर्फ़ प्रतिक्रिया दे रहे हैं। उनको देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम तो सिर्फ़ अपने राइट्स माँग रहे हैं ना। अभी जितने दलित मूवमेंट हो रहे हैं, सब लोग क्या कहते हैं? रोज़ एक फ़ोटो लगाते हैं कि देखिए इस दलित की हत्या कर दी गई, इस दलित को हाथ जोड़ के मार दिया गया, इसको पानी पीने से रोक दिया गया। कहीं खबर में ये छपता है कि ब्राह्मण को पानी पीने से रोक दिया गया, ब्राह्मण को मंदिर में जाने से रोक दिया गया, ब्राह्मण को जो है दलितों ने मिलकर पीट दिया, मार दिया, दबंगों ने ये दलितों ने मिलकर ब्राह्मण का ये कर दिया, वो कर दिया। कभी ऐसी खबर नहीं छपती। हमेशा दलितों पर छपती है। यानी कि आप लोग नाम भी बिगाड़ते हो, शोषण भी करते हो, सारा कुछ करते हो, अब फिर आकर जो जो वो कर रहा है, जो जागृति कर रहा है कि नहीं हमारे साथ नहीं होना चाहिए, उससे करो कि भैया तुम हमारे लिए तो सही से भी बात करो, हमको कुछ ऐसा भी मत बोलो। आप उल्टे आके उससे कह रहे हो, जबकि यहाँ काम आप लोगों को अपने लोगों पर करने की ज़रूरत है कि भैया ऐसी क्यों चीज़ें आ रही हैं, समझ रहे हैं ना? जब भी हम हाँ दूसरों सर। से कहते हैं तो पहले एक बार ये कहते हैं कि भैया तुम लोग तो सुधर जाओ पहले, तुम लोग सुधर जाओ, तुम्हारे तरफ से एक भी इस तरह की प्रतिक्रियाएँ नहीं आएँगी और सामने वाले करेंगे तब आप दिखा सकते हो कि भई देखो यही लोग कर रहे हैं, हम लोग तो करते ही नहीं ऐसा। ये चीज़ें हैं। और बताइए आशुरमन? बस यही था सर, क्योंकि ऐसे में तो टकराव पैदा हो सकता है ना, इसलिए बोल रहा था। यही होना ही है। गृह युद्ध क्या होता है कि आप एक तरफ से टॉर्चर करते रहेंगे, घड़ा भरेगा तो दूसरा वाला जिस दिन उठ गया, उस दिन उठा के साफ कर देगा। यही तो होता है ना गृह युद्ध। अगर एक तरफ़ा अभी तक चल रहा था, जब तक अंग्रेज़ थे, जब तक मुस्लिम थे, एक तरफ़ा चल रहा था। एक तरफ़ा लिखते थे, एक तरफ़ा पढ़ते थे, दूसरा वाला ना पढ़ता था, ना लिखता था, जो मन करे वो करते थे। अब देश आज़ाद हो गया है। कब तक लोग बर्दाश्त करेंगे? कब तक लोग बर्दाश्त करेंगे? नहीं सुधरेगा सामने वाला तो दूसरे वाले भी जिस दिन उस तैश में आ गए तो फिर यही होना है। उससे बेहतर है कि समय रहते ही गलतियों को स्वीकार कर ले, समझ जाए कहाँ क्या गलती है और सुधर जाए। सब लोग सुधर जाएँ, अपने आप ठीक हो जाएगी। नहीं सुधरेंगे तो वो कहीं न कहीं तो आगे बढ़ ही जाता है मामला। ठीक है आशु रमन। ओके। सर मैं हाँ, बोलिए। सर आप जो आप काम कर रहे हैं ना, वो बहुत काबिले तारीफ है सर। ये मैं इसलिए बोल रहा था ताकि आपके ऊपर कोई उंगली ना उठे, ऐसे बोल के, मतलब आप समझ रहे हैं ना। देखें आशुरमन, यहाँ पे मेरे ऊपर उँगली उठने की बात नहीं है। मैंने डेफ़िनिशन बता दिया है क्या डेफ़िनिशन है। मैं ऐसे लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ जिनके सारे कमेंट मेरे पास सुरक्षित हैं, जो दिन-रात गालियाँ देते हैं। यहाँ पे जितने भी दूबे-चौबे से लेकर दीक्षित, शिक्षित, फ़िक्षित जितने लोग आते हैं, सबके कमेंट यहाँ सुरक्षित है, जिन्होंने कितनी-कितनी गालियाँ दे रखी हैं। सबके कमेंट पूरी तरह से सुरक्षित हैं। पूरे स्पेशल रिकॉर्ड करके रखे गए हैं। ए टू जेड हमारे पास सारे सबूत हैं, कौन क्या बोलता है, क्या नहीं बोलता है। यहाँ पे क्या-क्या लोग क्या-क्या बोल के जाते हैं, क्या-क्या कमेंट करके जाते हैं, क्या-क्या गालियाँ दे के जाते हैं, सारी सुरक्षित है। तो इसीलिए हमें अपने तरफ से कुछ बोलने की किसी को ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? टुन्नी तो हम लोग ज़रूर बोलेंगे, इसलिए बोलेंगे जो अंधभक्ति करेगा, जो बिल्कुल क्योंकि हमारी डेफ़िनिशन क्लियर है। हमारा किसी को ऐसा तो कोई ये शब्द है नहीं, भई अफ़ीमची, अफ़ीम खाना। ये दयानंद सरस्वती थे, अफ़ीम खाते थे। अफ़ीम क्या खाते थे वो लिखे भी हैं कि मैं तो गया था पहली बार तो मुझे गांजा पिला दिया गया, अफ़ीम खिला दिया गया, क्या ली वो लिखे भी हैं कि आदत भी पड़ गई थी उनको खाने की। तो जो व्यक्ति खुद लिख रहा है, कह रहा है, उसको आप कह सकते हो कि नशा में है। जब वेदों में इंद्र जो है, वो पी रहा है, सोमरस पी रहा है, इनके धार्मिक किताबों में नशे में धुत है, पी रहा है, दिन भर मदिरा पी रहा है, ये पी रहा है, वो पी रहा है।
अब उसको कोई कह दे कि भाई वो तो नशेड़ी है, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो खुद लिख रहे हैं ना कि वो बुराई है। तो जो व्यक्ति यस, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात, और कोई साइंटिफिक यस, टेम्परामेंट को नहीं मानेगा, धूर्त दिखाएगा कि हम तो भैया धूर्त हैं, हम तो बिल्कुल धूर्त हैं, नहीं मानेंगे तो लोग टुन्नी बोलेंगे ना, मैं नहीं बोलूँगा तो और लोग बोलेंगे। अब मैं वैसे भी यस, प्रयोग नहीं करता हूँ, मैं नहीं प्रयोग करता हूँ ज़्यादा। उसी को प्रयोग करता हूँ जो बिल्कुल ही दिखा देगा, जो हमारे लिए गलत आक्षेप करेगा, तब मुझे रिप्लाई देना पड़ता है, अन्यथा मैं करता भी नहीं हूँ। ठीक है, यस, ओके। थैंक यू सर। हुँ, अच्छा यहाँ पे कुछ सुपर चैट्स आए थे, इसको देख लेते हैं। सुनील कुमार यादव जी यहाँ पे लिखते हैं, सर जैन और बुद्ध पैरेलल थे, थोड़ा बताएँ सर। अच्छा देखें ये इसके ना सबूत नहीं मिलते हैं जैनों के। कई सारी ऐसी थियरीज़ आई हैं जिससे ये पता चलता है कि बौद्धों में से ही जैन भी एक्सट्रैक्ट हुए बाद में। इसके ज़रूर चर्चा आती है कि निगंटनाथ पुत एक भले ही अलग व्यक्ति थे, लेकिन उनके बहुत ज़्यादा फॉलोवर वगैरह थे, ऐसा कोई चर्चा नहीं आता है। उनको भी मानने वाले कुछ लोग थे, लेकिन बहुत संख्या में कम थे। लेकिन वो भी आगे चलकर बौद्ध मार्ग में विलीन हो गए, उनके लोग भी विलीन हो गए। उनका अपना कोई स्वतंत्र आईडी नहीं रहा, और इवन जितने भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले, तो बुद्ध के साथ जैन के भी थोड़े-थोड़े साथ में मिलते हैं। इससे ये भी पता चलता है कि इन दोनों में टकराहट भी नहीं रही कभी आपस में। इससे ये भी पता चलता, क्योंकि टकराहट होती ना, तो जहाँ-जहाँ बुद्ध के एविडेंस मिल रहे हैं, वहीं पे जैन के भी छोटे-मोटे, थोड़े-मोड़े मिल जाते हैं, मूर्ति उनकी मिल जाती है। इसका मतलब कि बौद्ध मार्ग ने इनको निगंटनाथ पुत जो थे, उनको भी अपना एक अरहत की तरह वो किया, माना है। अरहत, जो बोधिसत्व अरहत जो होते हैं, तो उस तरह से माना है। तो इसीलिए टकराहट नहीं मिलती। लेकिन इनका अपना स्वतंत्र एविडेंस जो है, वो नहीं मिलता, प्राचीन नहीं मिलता। लेकिन 5वीं-6ठी सदी के बाद से जैनों की अपनी अलग स्वतंत्र आईडी जो है, वो मिलने लगती है। हाँ, 7th सेंचुरी में एक जगह ज़रूर चर्चा आता है, वाणभट्ट की किताब में, जो उसने लिखा है हर्षचरितम, उसमें आता है कि जो दिगंबरी लोग भी थे, जो जैन लोग थे, वो भी बुद्धिस्ट गुरुओं से ज्ञान लेने जाया करते थे, उनके पास जाते थे। ये इसका वर्णन मिलता है। अब बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल भी एविडेंस मिलते हैं जिसमें जो नंगे आजीवक तरह के लोग थे, ये भी जाते थे, बुद्ध के पास जाते थे। ये भी एविडेंस मिलते हैं। लेकिन उनके अपने जो इंडिविजुअल, जैसे बुद्ध के अपने इंडिविजुअल या उनके अनुयायियों के इंडिविजुअल मिलते हैं, वैसे इन लोगों का इंडिविजुअल नहीं मिलता। ठीक है ना? ये चीज़। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे सतीश भारती जी का यहाँ पे सुपर स्टिकर आया था। शुक्रिया आपका सतीश भारती जी। विभाष रे जी का भी यहाँ पे सुपर स्टिकर है। शुक्रिया आपका विवेश रे जी। राम वर्मा जी का भी यहाँ सुपर स्टिकर है। शुक्रिया आपका। नागेश जी यहाँ लिखते हैं, गोमाता की लिपि वजह से मौत होने से लिम्पी वजह से मौत होने से 33 करोड़ देवता कहाँ भाग गए? हाँ, ये अच्छा सवाल किया है आपने, क्योंकि गौ माता में तो इन लोगों ने दिखा रखा है कि 33 करोड़ देवी-देवता रहते हैं उनके शरीर में। अब एक भी गौ माता अगर मरती हैं, और आजकल तो गौ माताओं की बड़ी बुरी स्थिति है, रोड पर भी खाए-पिए भी मर जा रही हैं। गौशालाओं में बहुत बुरी हालत है, तो ये 33 करोड़ देवता तो फिर मर ही जाते होंगे उनके साथ ही। चंदराम चाचिया जी का भी सुपर स्टिकर आया है, शुक्रिया आपका। न्यू थिंकिंग यहाँ लिखते हैं, जय भीम एसजे सर, बिहार में अलग टाइम और क्या है, महाराष्ट्र में अलग टाइम में मनाया जाता है, इस पर प्रकाश डालें। ये मैं समझ नहीं पाया आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि बिहार में अलग टाइम पे, महाराष्ट्र में अलग टाइम पे। क्या अगर आप दशहरे की बात कर रहे हैं कि अलग-अलग टाइम पे मनाया जाता है, या कोई अन्य पर्व की बात कर रहे हैं? ये थोड़ा-सा हमें समझना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद से न्यू थिंकिंग जी लिखते हैं, सर मैं दुर्गा पूजा लिखना भूल गया। अच्छा ओके, दुर्गा पूजा की आप बात कर रहे हैं। नहीं तो नॉर्थ इंडिया में तो एक ही टाइम है ना दुर्गा पूजा का। इधर जो है ना, इधर यही सितंबर-अक्टूबर वाला जो मंथ का है, इसी में ये लोग मनाते हैं। उधर भी मना लेते हैं 6 महीने का। एक कैलेंडर की गड़बड़ी है। 6 महीना इधर पीछे या 6 महीना आगे करके 2 बार ये लोग मना लेते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन करके। और ये लोग सोचते हैं कि 2-2 बार आ गया। समझ रहे हैं ना? ये साउथ और नॉर्थ की ही लड़ाई है, कैलेंडर की लड़ाई है। इस कारण से ये लोग साल में 2-2 बार मना लेते हैं। कैलेंडर की लड़ाई की वजह से इन लोगों ने ऐसा किया है। और यहाँ पे लोकनाथ संगोलीकर जी का भी यहाँ, अच्छा इन्होंने मेंबरशिप लिया है। शुक्रिया आपका मेंबरशिप लेने के लिए लोकनाथ जी। फिर इसके बाद यहाँ पे जेम्स मार्स लिखते हैं, सर सवाल है मंगलवार के बाद से कौन-सा दिन आता है? जी जेम्स मार्स जी, मंगलवार के बाद से बुधवार आता है। बुध के नाम पर बना हुआ है, और फिर उन्हीं को गुरु भी कहा गया है, तो गुरुवार भी आता है। उसके बाद से गुरुवार भी आता है, बुधवार, गुरुवार।
अच्छा, इसके बाद से सुनील कुमार यादव यहाँ लिखते हैं, "ये मोहतरमा कृष्ण भक्तिनी थी, थोड़ा लाइन बदल के आई थी। आप जैसे ही काल्पनिक कहें कृष्ण को निकल ली और सर जो तार्किक होगा वो बुद्ध को कभी रिजेक्ट नहीं करेगा।" बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे भी यही लगा कि वो मोहतरमा आई तो थी बात करने के लिए, लेकिन जैसे ही रामकृष्ण को मैंने काल्पनिक कहा तो वो कट करके भाग गईं, तो मुझे समझ में नहीं आया चक्कर क्या है? और आजकल एक ट्रेंड भी चला है ना, बहुत सारे लोगों को आजकल शौक चला है, मुस्लिम बन के आ जाते हैं ब्राह्मणिकल सिस्टम के लोग यहाँ पे वो करने के लिए बात करने के लिए। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो व्यक्ति अपने को सबसे सर्वश्रेष्ठ आज तक मानते आए थे कि हम सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं, हम ब्राह्मण हैं, आज उनको जो है साइंस जर्नी पर बात करनी होती है तो कभी मुस्लिम बन के आना पड़ रहा है, कभी एससी, एसटी, ओबीसी बन के आना पड़ रहा है। मतलब क्या दिन आ गए हैं? अरे भैया, अगर आपको करना है, बात करना है तो आप सीधे अपनी आईडी से आएँ ना, सीधे अपनी आईडी से आएँ, आके कहें कि हम ब्राह्मण ही हैं और बात करना चाहते हैं। डिबेट में कितना ज्ञानी है, कितना ज्ञान है, वो सारा चीज़ पता चल जाएगा ना। अच्छा, ये इसके बाद से जो है हाँ, पंकज जरयाल जी का भी यहाँ सुपर स्टिकर था, शुक्रिया आपका। फिर सुनील कुमार यादव जी यहाँ लिखते हैं, 33 कोटि भी बड़े मतलबी हैं, गौ माता मरी कि निकल लिए छोड़ के। हाँ, ये भी बिल्कुल सही बात है। भई जब 33 कोटि हैं उसमें, तो निकलना तो उन लोगों को नहीं चाहिए, उसी में रहना चाहिए ना। गौ माता जो है, गौ माता के जब शरीर में 33 करोड़ रहते हैं, 33 कोटि देवी-देवता रहते हैं, करोड़ रहते हैं, तो उनको वहीं रुके रहना चाहिए।